नमस्कार, मैं हूं रविंदर सिंह और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी अपडेट्स। आज हम फिर एक ऐसी प्रॉपर्टी, एक ऐसे एरिया आपको दिखाने आए हैं जहां पे 100% इलीगल है, जहां पे नक्शे पास नहीं होते हैं, जहां पे अगर आप प्लॉट लोगे रजिस्ट्री हो जाएगी, लेकिन घर बनाने के लिए नक्शा पास नहीं होगा, लोन नहीं होगा। लोकेशन क्या है थोड़ा उसके बारे में बता दें। पीछे ये कई बार आपने देखा हमारी वीडियोस में भी और भी जगह पे कि रेडीमेड गारमेंट के ये सारे शोरूम्स हैं। अब इसके बिल्कुल सामने हम खड़े हुए हैं और दूसरी चीज़ जो दिखाने वाली आपको, इस लोकेशन के बिल्कुल सामने वाली साइड जहाँ पे हमने आपको थोड़े दिन पहले एक शोरूम की साइड दिखाई थी, तो वो शोरूम की साइड जो है इस समय मेरे राइट हैंड साइड पे है। अभी कैमरा जिस तरफ घूम रहा है तो पीछे ये शोरूम आपको दिखाई रहे होंगे। इन शोरूम की बैक साइड पे दाऊ माजरा गांव की ज़मीन आती है जो कि कमेटी से बाहर है, जो खरड़ कमेटी से बाहर का एरिया है। यानी कि सड़क के इस तरफ जो ये वाले रोड है जहाँ पे अभी शोरूम आप दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से हार्डली 600 मीटर के बाद जो कमेटी खरड़ है वो ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ से 600 मीटर के बाद खरड़ कमेटी ख़त्म हो जाएगी। इस तरफ का खरड़ कमेटी का ये लास्ट प्रोजेक्ट है जो पास है, अप्रूव है। और राइट हैंड साइड पे जब अब कैमरा दिखाई दे रहे हैं जहाँ पे आपको इस साइड में, यहाँ से 1 किलोमीटर के बाद जो गांव रडियाला की हद शुरू होती है, जो रडियाला जो गांव है वो कमेटी की हद से बाहर है। वहाँ पे भी आपको 5,000 रुपया 6,000 रुपये में गज प्लॉट मिल जाएंगे, जो कि म्यूनिसिपल कमेटी का बाहर का एरिया है जहाँ पे नक्शा पास नहीं होता है और कोई भी सरकारी बैंक होम लोन आपको नहीं करता है। आपको पर्सनल लोन हो सकता है, पर्सनल लोन लेकर आप प्लॉट की रजिस्ट्री करा सकते हैं, घर बना सकते हैं, लेकिन होम लोन नहीं होता है। तो इस पॉइंट से जहां हम खड़े हैं, जहां पे ये सारे रेडीमेड गारमेंट के शोरूम है, लेफ्ट हैंड साइड 600-700 मीटर के बाद गांव दाऊ माजरा आता है, जो पशु मेला एक ग्राउंड है उसके लेफ्ट के साथ से एंट्री होती है। तो बहुत से लोग जो यहाँ पे प्लॉट बेच रहे हैं वो आपको दिखाएंगे, बताएंगे कि देखो जी चंडीगढ़ से सीधा यहाँ आओ, यहाँ बहुत पास में है, ये गारमेंट शोरूम है, यहाँ पीछे फ्लैट बने हुए हैं, बड़ी अच्छी सोसाइटीज़ हैं। और यहाँ पे जो मेन रोड पे अगर हम प्लॉट की बात करें तो 25,000 रुपये गज के हिसाब से प्लॉट का रेट है। और बिल्कुल इसके साथ में आपको दिखाएंगे बेचने वाले और कहेंगे कि सर पीछे 5,000 का गज है, देखो ज़मीन आसमान का फ़र्क है जी, रेट इतना सस्ता है जी। तो उस सस्ते रेट के चक्कर में बहुत से लोग ऑलरेडी फंस चुके हैं, ऑलरेडी यहाँ पे प्लॉट ले चुके हैं और वो परेशान हैं। अब बहुत से लोगों का फ़ोन आता है, सर हम फंस गए हैं, हमारा प्लॉट निकलवा दो, तो हम हाथ जोड़ते हैं, सर सॉरी आप तो फंस चुके हैं, हम किसी और को गाइड नहीं कर सकते। तो इस तरफ दाऊ माजरा गांव है जो कि कमेटी की हद से बाहर है, जहां पे आपको 5-6 हज़ार रुपये गज में प्लॉट मिल जाएंगे। इस रोड पे आगे जाके कोराली की हद शुरू होगी, लेकिन 6 किलोमीटर बाद। तो यहाँ से 6 किलोमीटर के बीच का जो एरिया है सारा इलीगल है, वहाँ पे आप घर नहीं बना सकते लीगली, बाकी अपनी मर्जी से जो मर्जी कर लो। और इसके राइट हैंड साइड पे जहाँ पे ये सामने एक प्रिज्मा प्लाजा का बोर्ड लगा हुआ है, इसके बाद राइट हैंड साइड को रडियाला को गांव को रोड जाता है, उसके लेफ्ट हैंड साइड पे सारा रडियाला गांव का जो रकबा है वो कमेटी से बाहर का एरिया है। वहाँ पे प्लॉट बिक रहे हैं बड़े ज़ोरों से, ये कह कर के वहाँ पे कोई सड़क भी निकल रही है वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन असल में सच्चाई कुछ और है कि सस्ते प्लॉट बेचने के बाद वहाँ पे ना तो सीवेज मिलेगा, ना कोई पानी की सप्लाई मिलेगी कमेटी की तरफ से, ना वहाँ नक्शा पास होगा, ना हाउस लोन होगा। हाँ, पुड्डा की तरफ से कभी भी आपका घर गिराया जा सकता है अगर आप ऐसे एरिए में जो कमेटी से बाहर हैं और विदाउट अप्रूवल घर बनाते हैं, तो आपका घर कभी भी पुड्डा गिरा सकती है, उसके पास पूरे राइट्स हैं क्योंकि आपने इलीगल घर बनाया हुआ है। अब लोग एग्जाम्पल देते हैं कि सर देखो जी गांव में खेत में घर बना रखा है, वो घर बना रखा है खेत में किसी ने, उसके पास 10 एकड़ ज़मीन है, 5 एकड़ ज़मीन है, उसमें खेती करता, उसने बना दिया, उसकी पिता पुरखी ज़मीन थी। आपने अगर 100 गज लिया, 500 गज लिया, 200 गज लिया, तो आपका मतलब तो कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू उससे पे घर बनाना था।
आप अलाउड नहीं है। हाँ, उस प्लॉट के ऊपर अगर आपने यहाँ पे प्लॉट लिया हुआ है 200 गज का, 100 गज का, आप उस पर सब्जियाँ उगाएं, उस पर कोई वेजिटेबल उगाएं, कोई तकलीफ नहीं है, कर सकते हैं। लेकिन घर बनाने के लिए आपको परमिशन सरकार की तरफ से मिलने वाली नहीं है, ये आप ध्यान में रख लीजिए। बहुत सी वीडियो आप YouTube पे देखते होंगे कि ये बहुत बढ़िया है, ये बहुत बढ़िया है, ये ले लो, ये ले लो, लेकिन प्रॉपर्टी अपडेट्स क्योंकि टीवी चैनल के साथ साथ में अखबार भी है, मैगजीन भी है, तो हम बीइंग ए पत्रकार भी अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो समझते हैं और हम आपको सच्चाई दिखा रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने यहाँ की म्यूनसिपल काउंसिल के जो ME हैं विनय महाजन जी से, उनसे भी इस बारे में सवाल पूछा था कि जो बाहर लोग प्लॉट काट रहे हैं, बेच रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हाँ, अगर आप हमारी नॉलेज में लाते हैं तो डेफिनेटली हम उन पे कार्रवाई भी करेंगे। तो अगर आपको कोई बंदा यहाँ पे सस्ता प्लॉट दिखाने ले आए तो आप उसके बारे में म्यूनसिपल कमेटी खरड़ से वेरीफाई कर लें, क्योंकि कई बार ये होता है कि मन में डाउट होते हैं कि शायद सस्ता प्लॉट मिल रहा है, ये अच्छा ही हो, बढ़िया ही हो, लेकिन फिर भी अपने खून पसीने की कमाई इन्वेस्ट करने से पहले एक बार वेरीफाई जरूर कर लें। अगर आप फिजिकली नहीं आ सकते हैं, हमारा नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, हमें कॉल करके आप पूछ सकते हैं, हम बता भी रहे हैं। सैकड़ों फ़ोन आए हैं हमें लास्ट 15 दिन में लोगों का पूछने के लिए, हम बता रहे हैं कि ये ठीक है, ये गलत है, जो भी सच्चाई है हम बता रहे हैं, क्योंकि ये हमारा फ़र्ज़ है। तो एक कमेंट आया था नीचे कि सर ये दाऊ माजरा वाला और जो रडियाला है या सहोड़ा है, ये जो गांव चंडीगढ़ टू कुराली हाईवे के ऊपर हैं, इनके बारे में ज़रूर बताएं। तो हम आज आपको बताने आए हैं कि चंडीगढ़ टू कुराली हाईवे पे जहाँ पे फ्लाईओवर उतरता है, इसके लेफ्ट हैंड साइड पे 1 किलोमीटर के बाद कमेटी ख़त्म हो जाती है और राइट हैंड साइड पे 2 किलोमीटर के बाद कमेटी ख़त्म हो जाती है। और जो गाँव आपने याद रखने हैं, रडियाला की ज़मीन हो तो कमेटी से बाहर है, बुखड़ी कमेटी से बाहर है। बोलते ये हैं कि फ्यूचर में आ जाएगा, जब आ जाएगा तो नक्शे वहाँ पास हो जाएंगे, अभी नहीं है। दाऊ माजरा यहाँ पीछे गांव है, सहोड़ा यहाँ पीछे गांव है। तो कुराली से पहले ये गांव जो है वो कमेटी से बाहर हैं। यहाँ सस्ते रेट में प्लॉट मिल जाएंगे, बड़े अच्छे अच्छे नाम की कॉलोनियाँ हैं। ग्राउंड पे जाओगे तो 25 फीट की सड़क होगी, 25 फीट की सड़क में 2 गाड़ियाँ से जाएंगी तो सड़क जाम हो जाएगी, बर्म नहीं हो पाएगी, सीवर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं होगा। और जब आप वहाँ पे घर बना के रहोगे मान लो, तो आपके सीवरेज का गंदा पानी पड़ोसी खेत वाला अपने खेत में नहीं डालने देगा, वो बड़ी समस्या आएगी इन फ्यूचर में अगर आप ज़बरदस्ती रह भी पड़ते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन देना हमारा फ़र्ज़ था। हमने बता दिया है कि यहाँ प्रॉपर्टी लेने से पहले 10 बार सोचें, 10 बार पूछें और सरकारी दफ्तरों से पूछ लें, तो आके यहाँ पे सस्ते प्लॉट में आके इन्वेस्ट करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार एक नई प्रॉपर्टी के साथ, एक नए कंसेप्ट के साथ। नमस्कार।